नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं की एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि हजारों साल पहले लिखी गई ये प्राचीन किंवदंतियां और महाकाव्य चार्ल्स डार्विन के जैविक विकास की आधुनिक वैज्ञानिक टाइमलाइन के साथ एकदम सटीक बैठती हों? आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक विषय में गहराई से उतरते हैं। आज की हमारी इस क्लास की रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले हम ब्रह्मांड के रक्षक के बारे में जानेंगे, फिर जलीय और उभयचर उत्पत्ति, स्तनपायी जीवों का आना, मानव नायकों का उदय, भविष्य के योद्धा और अंत में विकास और शाश्वत कला के इस शानदार मेल को समझेंगे। चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, ब्रह्मांड के रक्षक और संतुलन के संरक्षक। आपने भगवद गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक तो सुना ही होगा, यदा यदा ही धर्मस्य। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी दुनिया पर बुराई का साया मंडराता है और धर्म का पतन होता है, तो ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से बहाल करने के लिए अवतार का जन्म होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड को बचाने का एक परम ईश्वरीय संकल्प है। इन्हीं रणनीतिक ईश्वरीय बचाव अभियानों को हम दशावतार के नाम से जानते हैं। आज के हमारे इस विकासवादी अध्ययन के लिए ये एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण शब्द है। 10 अवतार, 10 अलग अलग युग और हर बार दुनिया को बचाने का एक ही अटूट उद्देश्य। अब आते हैं भाग 2 पर, जलीय और उभयचर उत्पत्ति, यानी जैविक जीवन की बिल्कुल शुरुआत कहाँ से हुई। ये देखना सच में बहुत ही रोमांचक है कि कैसे हमारी पहली 2 वीर किंवदंतियां प्रारंभिक जैविक विकास के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं। ठीक विज्ञान की तरह यहाँ भी जीवन की शुरुआत एक शुद्ध जलीय रूप से होती है, यानी मत्स्य या मछली, और फिर ये विकास समुद्र से जमीन तक जाने वाले उभयचर रूप यानी कूर्म या कछुए तक आगे बढ़ता है ना कमाल की बात। अब देखिए, इन दोनों अवतारों की भूमिकाएं अपने अपने विकासवादी चरणों को कितनी सटीकता से दर्शाती हैं। मत्स्य अवतार ने एक भयानक प्रलय से जीवन और वैदिक ज्ञान को बचाने के लिए एक विशाल ईश्वरीय नाव का काम किया। वहीं दूसरी ओर कूर्म अवतार ने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं को सचमुच अपनी पीठ पर सहारा दिया। ये पानी से जमीन की ओर बढ़ने वाले उस बेहद महत्वपूर्ण विकासवादी बदलाव का सीधा और सुंदर प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, स्तनपायी संक्रमण, यानी जीवन का गहरे पानी से पूरी तरह बाहर आना। यहाँ एंट्री होती है हमारे तीसरे अवतार की, वराह, जो एक विशाल और शक्तिशाली सूअर का रूप है। यह स्पष्ट रूप से भूमि पर रहने वाले स्तनधारियों के उदय का प्रतिनिधित्व करता है। वराह ने एक महाकाव्य मिशन पर जाकर पृथ्वी देवी यानी भूदेवी को पानी से बाहर निकालने के लिए गहरे समुद्र में गोता लगाया था। यह वीर कथा पृथ्वी पर जीवन के मजबूती से स्थापित होने को बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे पारंपरिक कलाकारों ने इन शुरुआती अवतारों की इस असीम ताकत को कैसे कैद किया? उन्होंने 77 से 80 इंच लंबी, विशाल और बेहद कठोर ग्रेनाइट पत्थर की मूर्तियां तराशीं। ये भव्य मूर्तियां इन अवतारों की शक्ति और उनके भारीपन को हमारी इस भौतिक दुनिया में हमेशा के लिए अमर कर देती हैं। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट जैविक टाइमलाइन ट्रैक की जा सकती है। पूरी तरह से जमीन पर रहने वाले स्तनपायी वराह से लेकर आधे नर और आधे सिंह वाले खूंखार नर सिंह तक, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और फिर अंततः हम वामन तक पहुंचते हैं, जो एक छोटे कद का प्रारंभिक मानव रूप है। ये विकासवाद की उस अद्भुत कड़ी को जोड़ता है जहां पशु प्रवृत्ति धीरे धीरे मानवीय रूप ले रही है। अब बारी है भाग 4 की, मानव नायकों का उदय। यहाँ समाज और नैतिकता काफी जटिल हो जाती है। अब हम पूरी तरह से विकसित मानव अवतारों के युग में आ गए हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे अब खतरे बदल गए हैं। अब लड़ाई सिर्फ भयानक राक्षसों से नहीं है, बल्कि समाज के गहरे भ्रष्टाचार और नैतिक पतन से है। कुल्हाड़ी लिए परशुराम एक प्रारंभिक योद्धा हैं जो भ्रष्ट राजाओं से लड़ते हैं। राम एक सभ्य इंसान है जो समाज के नियम और आदर्श शासक के गुण सिखाते हैं। और कृष्ण एक बेहद उन्नत विचारक हैं। इन अवतारों को उन्नत रणनीति, कर्तव्य और राजनैतिक कला का इस्तेमाल करना पड़ा।
भगवान कृष्ण की कहानी तो अपने आप में एक महागाथा है जो बहुत ही गहरी है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक बेहद कुशल राजनेता और मानवता के परम मार्गदर्शक थे। उन्होंने महाभारत के उस महायुद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया और साथ ही अर्जुन जैसे कुछ चुनिंदा लोगों को अपना वो भयानक बहुआयामी ब्रह्मांडीय रूप भी लिखाया, जिसे हम विराट स्वरूप कहते हैं। अब कला के नजरिए से एक बहुत ही दिलचस्प बात देखिए। कृष्ण जैसे परिष्कृत और जटिल रूप को दर्शाने के लिए शिल्पकार अब कठोर पत्थर छोड़कर उत्कृष्ट पंचलोह कांस्य का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए लॉस्ट वैक्स या मधुच्छिष्ट विधान नामक एक अत्यंत नाजुक और प्राचीन कास्टिंग विधि का उपयोग किया जाता है। अवतार का स्वभाव बदला तो कला ने भी खुद को उसी के अनुरूप ढाल लिया। अद्भुत है ना? चलिए अब आते हैं भाग 5 पर, भविष्य के योद्धा, यानी हमारे मौजूदा युग के अंत की ओर देखना। प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं कि 9 अवतार तो इस धरती पर आ चुके हैं, लेकिन दुनिया अभी भी एक अंतिम अवतार की प्रतीक्षा कर रही है। वो 10वां अवतार जो अभी आना बाकी है। ये अंतिम अवतार हैं कल्कि। माना जाता है कि कल्कि एक भविष्य के योद्धा हैं जो एक तरह से ब्रह्मांडीय रीसेट बटन दबाएंगे। वो कलयुग के चरम भ्रष्टाचार से पृथ्वी को साफ करने और एक नए स्वर्ण युग यानी सतयुग की फिर से शुरुआत करने के लिए आएंगे। ये विकास के पूरे चक्र को पूर्ण करता है। और अब हमारा अंतिम भाग, भाग 6, विकास और शाश्वत कला, मिथक और विज्ञान का ये शानदार संश्लेषण। तो दोस्तों, आज की इस क्लास का मुख्य सारांश क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ पुरानी जादुई कहानियां बिल्कुल भी नहीं है। ये पृथ्वी पर जीवन की जैविक प्रगति को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करने वाले शाश्वत नैतिक मूल्यों का एक बहुत ही परिष्कृत ताना बाना है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे कमजोरों की रक्षा की जाए, कैसे अहंकार को पीछे छोड़कर विनम्रता अपनाई जाए और सबसे जरूरी, अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन कैसे किया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन वीर कथाओं की भव्यता को आज भी शानदार कलाकृतियों के जरिए जीवित रखा गया है। पारंपरिक तंजौर पेंटिंग्स को ही देख लीजिए। ये वास्तविक 24 कैरेट सोने और पारंपरिक रंगों का उपयोग करके इस पूरी दिव्य यात्रा को एक ही फ्रेम में रोशन कर देती हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये ऐतिहासिक किंवदंतियां हमारे समाज में आज भी कितनी गहराई से रची बसी हैं। आज की कक्षा समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब इस एक बहुत ही गहरे रहस्य पर विचार करें। हजारों साल पहले जब कोई आधुनिक विज्ञान नहीं था, तब उन प्राचीन ऋषियों ने एक ऐसी पौराणिक वीर यात्रा का नक्शा कैसे तैयार कर लिया जो डार्विन के विकासवाद के वैज्ञानिक मील के पत्थरों के बिल्कुल समानांतर चलती है? क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर प्राचीन ज्ञान की एक बहुत ही उन्नत समझ? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का हमारा यह विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। हमारे साथ इस क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।